आप समर्थन करते हैं महाराज हिंदू राष्ट्र का? किसको? देखिए, हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। राहुल गांधी आपकी नज़र में कैसे नेता है? राहुल गांधी देखिए अनुभवहीन है। 15 साल नहीं सांसद नहीं, रहे हैं। अंदर अनुभवहीन है। सेकुलर देश नहीं होना चाहिए बाबा जी। बिल्कुल सेकुलर देश क्या मतलब है? जहाँ सब लोग अपनी आस्था को रखें, सब लोग मानें। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू ये कहते हैं कि हिंदुस्तान है। तब जहाँ हिंदुस्तान है वहाँ सेकुलर क्या है? वो हिंदू है और हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, उसी समय घोषणा होना चाहिए। क्या कहेंगे बाबा, पिछले 1 साल से देखा होगा, आपने भी सुना होगा, एक नाम बहुत चर्चा में है, बाबा बागेश्वर धाम के, उनकी चर्चा हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी के। उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? अचानक से जिस तरह अपने आप को 27 साल का एक युवा बताते हैं और जिस तरह से चर्चा होती है, मीडिया में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर्ची निकालने की तमाम बातचीत है, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मीडिया में ऐसी शक्ति है, जिसको चाहे जहाँ पर वो आकाश में उड़ा दे जी। और चाहे ज़मीन में गिरा दे, जी। समझे न? दोनों शक्ति इसमें है। तो जैसे वो अपना कुछ कला दिखाए जी। और माध्यम उनका प्रवचन का है, जी। कथा का। जी। जब कथा शुरू किए तो और लोग चले गए वहाँ, मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ। जी। अब कुछ चमत्कार भी दिखा दिए तो उसमें और बढ़ गए। जी। अब इसके बाद एक घोषणा कर दिए कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सबसे बड़ी चर्चा है इस वक्त। तो तब ये जो हो गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक है वो राम भद्राचार्य, वो भी यही बात कहते हैं कि आप समर्थन करते हैं महाराज जी हिंदू राष्ट्र का? किसको? देखिए, हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वो ये नेताओं ने जो गलती किया है वह भारत को भुगतना पड़ रहा है। जितना कलह है वो नहीं होता यदि उसी समय में तय हो जाता कि जो भी मुसलमान है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू हैं वो यहाँ चले आए। ये एक बात न होकर के जो घटना नहीं किया गया, परिणाम ये है कि अब विवाद जो पहले था वह विवाद आज भी बना हुआ है। जो मुसलमान यहाँ रुके अपनी मर्जी से रुके हैं ना, यहाँ उनका घर बार था, उन्होंने कहा भाई हम अपना देश नहीं छोड़ेंगे। भाई हिंदू वहाँ पर रहे तो उनके भी घर बार तो वहाँ था जी। तो उनके घर की व्यवस्था यहाँ किया जाता और इनके घर की व्यवस्था वो लोग करते। इस प्रकार से होता, घर छोड़ना पड़ता। जब बंटवारा हो गया देश का तो घर छोड़ना पड़ता और उसी समय भरे हुए रहते। लेकिन ये घोषित हो जाता कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ये भारत, तो वह जो हो गया होता तो आज व्यवस्था जो है, आज जो समस्याएं हैं हमारे देश की वो नहीं होती। नहीं तो जिस तरीके से सेकुलर देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान और कानून से हुआ ना, सेकुलर देश बना करके उसे जैसे वो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो उनको मुसलमानों के देश बन गया और हिंदू के देश होते हुए हिंदू देश क्यों नहीं बना? तो ये बनना चाहिए था। तो सेकुलर देश नहीं होना चाहिए बाबा जी? बिल्कुल सेकुलर देश क्या मतलब है? जहाँ सब लोग अपनी आस्था को रखें, सब लोग मानें। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू ये कहते हैं कि हिंदुस्तान है। तब जहाँ हिंदुस्तान है वहाँ सेकुलर क्या है? वो हिंदू है और हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, उसी समय घोषणा होना चाहिए। और नहीं हुआ तो गलत हुआ और इसका परिणाम है अब जो है वो बहुत कठिन है। जो कह तो रहे हैं लेकिन बहुत कठिन है अब, क्योंकि लेकिन दुनिया में तो इसी नाम से जाना जाता है भाई, अनेकता में एकता जाना जाता है। हर जगह सब अपना अपना अपनी आस्था मानते हैं, उसको पूजा अर्चना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। यही बात यदि भावनाएं होती सबकी, सभी वर्गों की, अब देखिए चाहे ईसाई बनाने की प्रयास चलता है कि हिंदू की ईसाई बना लिया जाए, जो गलत है। और अब ईसाई जो बने हैं, जो हैं ईसाई, वो ईसाई रहें और अपने ईसा मसीह के जो पूजा करें, उसी प्रकार से मुसलमान हैं, मुसलमान अपने नमाज पढ़ें, अपने ढंग से रहें। लेकिन वो लोग जहाँ भी देखते हैं ऐसा है वहाँ गलत करते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामने होती हैं। ये तो दोनों तरफ से बाबा होता है ना। इस प्रकार से हुआ है, इसलिए जो यहाँ वही घटनाएं नहीं होती यदि हो गया होता। बस यही हमारे कहने का मतलब यही है। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब सही हो जाएगा। जो नहीं बनने के लिए घोषणा करते, लेकिन उस समय चाहते तो बन जाता। भले कत्लेआम उस समय हुआ बहुत, ये खाली देश बंटवारा में बहुत से हुआ। वहाँ से मार के कै प्रतिशत, अभी पता लगाओ कै प्रतिशत हिंदू रहे, अब कहाँ रह गए। तो वहाँ की घटना है, यहाँ घटना, यहाँ उनका पोषण करने लगे और यहाँ उनकी संख्या बढ़ गई, वहाँ संख्या घट के खत्म हो गई। ये बात है। अच्छा, 2024 में क्या लग रहा है? जिस तरीके से कांग्रेस भी लोगों को जोड़ रही है, गठबंधन बना रही है, इंडिया नाम रख दिया है,
तो आप इंडिया के साथ हैं या जो भाजपा का नाम है एनडीए के साथ हैं आप? देखिए, ऐसा है कि उनकी परिस्थिति जो गठबंधन का है, उसमें एक रूपता नहीं है कि एक व्यक्ति जैसे कि ये प्रधानमंत्री हमारे गठबंधन से घोषित करें, यही रहेंगे। नहीं को हम सब जितने भी लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो उन्हीं का साथ देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। यह यदि हो जाए गठबंधन में, तब तो कुछ आशा है कि गठबंधन जो है कुछ सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, राहुल गांधी आपकी नज़र में कैसे नेता है? राहुल गांधी देखिए अनुभवहीन है। 15 साल नहीं सांसद नहीं, रहे हैं। अनुभवहीन है। हाँ। देखिए, ऐसा अनुभव होता कि किसी भी उनको चाहिए था कि वो अपनी परंपरा सोच रहे हैं कि हमारे जो दादा थे जवाहरलाल, वो प्रधानमंत्री बन गए, हमारे पिता थे वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री की उनकी परंपरा रही, सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए अनुभव नहीं है। क्यों? उनके भाषाओं से आप पता लगाइए कि केवल वही भाषा बोलते हैं, जहाँ भी बोलेंगे वही अडवाणी और कौन है और वही प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं ऐसे हैं वही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं बोलते कि जनता हित में क्या होगा, जनता जिस पर आकर्षित हो, जनता के कल्याण के लिए हम क्या करेंगे, यह बात इस चीज़ की कमी है उनके अंदर। यही बात ये कई अनुभवहीन है। उनको हाँ। बोलना चाहिए कि लेकिन हम अब तो जैसे 4000 किलोमीटर यात्रा की भारत वो जोड़ो। वो बात हम ही तो उसका सम्मान क्या हमने दिया था, क्या बोलता है उसमें यह यात्रा में शुभकामनाएं। अच्छा। तब क्या उसका हमारे ऊपर बड़ा आरोप आया, दुनिया भर के लोग हल्ला मचाए, हमका नहीं, हमने दिया तो दिया है। अच्छा, आपने आशीर्वाद दिया था भारत हाँ, जोड़ो यात्रा के दौरान? हाँ, जब भारत में प्रवेश किए हैं, बाहर से यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश के वो, तो हमने दिया था। तो इस प्रकार से ये बात नहीं है। उनको चाहिए था जैसे आए किसी न किसी प्रांत के, उनको मुख्यमंत्री बना देते। बात समझो, बता रहे हमारी बात कर रहे। और ये मुख्यमंत्री 3 बार रह करके ये मोदी जी हैं। तो उसमें अनुभव होता, जो सत्ता में आता है जिस पद पर, तो उसका अनुभव होता है। यह अनुभवहीन है, इसी बात तो सभी लोग कहेंगे। क्योंकि किस प्रकार से संचालन करना चाहिए, बात बोल देना अलग है, लेकिन वह भाषा भी नहीं बोल पाते कि जनता को आकर्षक हो, यह भी नहीं बोल, जनता जुड़े, जनता के हित की बात हो। तो ये जो कमियां हैं, यह कमियां जो सुधारेंगे नहीं, भी कहने के विवाद नहीं सुधरेंगे, न कोई बताएगा इसको कि ये कमी, क्या बताएगा उनको, ठीक है। इस कारण से जो राजीव गांधी हैं, वो जो राहुल गांधी, वो निश्चित है वो अनुभवहीन है। इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाने, वो तो बैठ जाने के बाद उनके जितने होते हैं वो कार्यकर्ता करते हैं, जो उसके IAS PCS साथ में होते हैं, सब काम तो करते ही हैं, उनके काम होता ही है। चंद्रशेखर हुए रहे, वैसे अनुभवहीन रहे, लेकिन हुए रहे। आखिरी सवाल लेंगे महाराज जी, 2024 में देश को देखते हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पिछले जो 2 टर्म रहे हैं, 10 साल रहे हैं, उसमें मोदी जी ने बेहतर किया, इसलिए तीसरी बार उनको मौका देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से यह परिस्थिति है वर्तमान समय में देश की, उस स्थिति में कोई भी नवयुवक जो अनुभवहीन हो, चाहे किसी पार्टी का हो, वह प्रधानमंत्री बन करके देश का संचालन नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, उन्हीं को पुनः प्रधानमंत्री पद पर जनता को चाहिए कि वो पार्टी को जितावें और उनको प्रधानमंत्री बनावें।